हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस अभी बज रहे हैं, नाश्ता पानी से फ्री हो चुकी हूँ। हस्बैंड और बच्चों को अपने अपने काम पे लगा दिया है, यानी कि हस्बैंड गए हैं जॉब पे और बच्चे गए हैं स्कूल। तो बस मैंने जो रोज़ के रूटीन होते हैं ना, वही मैंने सोचा चलो आज कैमरा यहाँ सेट कर देते हैं और दिखाते हैं कि क्या। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। बेडशीट को मैं अच्छे तरीके से बिछा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ना इस तरीके से गद्दे खिसका के और फिर क्योंकि मुझे ना वो टाइट वाली बेडशीट बड़ी पसंद आती है, मुझे सिल्वर टो वाली पसंद नहीं आती कि अच्छे तरीके से बिछ जाए। उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि मेरे पैर में इस कदर दर्द है इस टाइम पे, तो मुझे ज़्यादा ना पैर से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैं बहुत स्ट्रगल करके ये बेडशीट बिछाती हूँ। और जब इसको बच्चे सिरवटे करते हैं ना, भाई साहब मुझे गुस्सा भी बड़ा ही आता है कि मतलब क्यों कर दिया तुमने इस तरीके से। तो यहाँ पर और कई बार ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी कुछ दिनों से, तो मैं ज़्यादातर फिर ये बोल देती हूँ हस्बैंड का, ज़्यादातर नहीं तो देखो थोड़ा बोल देती हूँ कि आज ज़रा बेडशीट आप बिछा देना। तो वो भी बहुत अच्छे से बिछा देते हैं, चेंज वेंज कर देते हैं बेडशीट को। फिर वो बेड की जो जो हमारी ओढ़ने वाली शीट्स हैं उनको अलग रख के तय करके वो फिर चले जाते हैं। अच्छा, इस सीज़न जो है ना मैंने एसी ब्लैंकेट निकाला ही नहीं, मुझे अभी याद आया, अरे यार पूरी गर्मियों हमने जो है ना वो बेडशीट्स ओढ़ी हैं। हमारे पास तो एसी ब्लैंकेट भी था, लेकिन वो किसी काम का ही नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे ओढ़ के कोई राज़ी नहीं है। स्पेशली अल्फ़िया अल्फ़िया तो ओढ़ती नहीं, अल्फ़िया के पापा नहीं ओढ़ते हैं, तो फिर मैं ही एक ब्लैंकेट का क्या ही कर लूँगी। इनायत का जो हम है वो नीचे बिस्तर करते हैं, तो इस वजह से एसी ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब ने अपनी अपनी बेडशीट, मैंने जो ओढ़ने वाली बेडशीट्स होती हैं वो मैंने दे रखी थी, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी एसी ब्लैंकेट निकालने की, तो मैंने निकाला भी नहीं। और मैंने ना पहले क्या होता था कि हम लोग एसी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम पे चलाते थे, लेकिन इस बार मैंने पूरे गर्मी मैंने 24 पे सेट करके रखा, तो इतनी ज़्यादा हाई ठंडी नहीं लगी, आराम से हमारा हो गया। वरना वो आदत पड़ी हुई थी ना, जब सर्दी वो तेज़ गर्मी में हम टेम्परेचर 20 पे कर देते थे, 22 पे कर देते थे, तो वो ठंडा इतना चिल्ड हो जाता था कि बस पैरों वैरों में दर्द होता था। तो फिर वो मुझे बताया गया कि नहीं, इसको इस पे सेट रखो एक ही बार में टेम्परेचर, तो आपको सही रहेगा। तो मैंने बस वही करा। तो बेडशीट बिछ चुकी है, अब मैं नीचे की झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। और झाड़ू देखिए मैं कितने खड़े खड़े से लगा रही हूँ। अरे यार मेरे पैरों में बहुत दर्द है, बहुत शदीद वाला दर्द है, तो मैं बस करती हूँ। तो आज मैंने सेट कर रखा था। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनों के दिमाग में सेट हो जाता है, जैसे ही वो उठती है ना वो चार्ज हो जाती है कि आज हमें घर के कौन कौन से काम निपटाने हैं। तो मैंने अंदर का झाड़ू पोछा ये सब कर दिया। आज बारी थी फ्रिज को क्लीन करने की, जो कि मैं करती रहती हूँ वीकडेज़ में। ज़्यादातर मेरे जो काम होते हैं ना वो संडे को ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सैटरडे संडे। तो आज सैटरडे संडे तो खैर नहीं था, ये मैं वेडनेसडे को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उससे एक दिन पहले वॉशिंग मशीन लगा ली थी मंगल को, तो मेरा काम ख़त्म हो गया था, कपड़े नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो आज का दिन खाली नहीं जाने देते, आज इस फ्रिज को ही चमका के मानेंगे हम। तो बस फ्रिज की जो प्लेट्स है वो निकाल रही हूँ मैं, और फ्रिज के अंदर सामान जो भी है एक्स्ट्रा वाला वो कर रही हूँ। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि हमें फ्रिज का मतलब हमें ये लगता था कि ये ना स्टोर रूम है, हर चीज़ हम उसके अंदर रख देते थे। शादी से पहले की बात बता रही हूँ, लेकिन अब जब शादी हो गई है तो ये दिमाग में आता है कि फ्रिज जो है वो स्टोर रूम की तरह यूज़ नहीं करा जाता है। जो चीज़ मैं वैसे तो कोशिश ये करती हूँ कि जो एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ ना बनाऊँ, मतलब मेरे घर में जितना खाना बनता है मुझे पता है, और मैं उसी टाइम पे ही जो देना होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने कुछ भी सब्ज़ी बनाई और वो मैंने कहीं दी ना हो, भिजवाई ना हो, मुझे तो ऐसा कुछ याद पड़ता नहीं है। अच्छा, वो निकल जाती है और मैं फिर बचा हुआ खाना कभी होता ही नहीं है जो कि मैं किसी को दूँ। मेरी ये कोशिश ये रहती है कि ताज़ा खाना ही भिजवा दें। थोड़ी बहुत जो चीज़ बचती हैं वो भी बस मैं एक दिन रखती हूँ, सुबह में या शाम में रख के फिर मैं वो नेक्स्ट डे निकाल ही देती हूँ, जिसको देना होता है मैं दे देती हूँ। वैसे कहते हैं कि आप किसी को अगर कोई चीज़ दे रहे हो ना, वो वैसी ही देनी चाहिए जैसे कि आप खा सको, तो उसको ख़राब करके फ्रिज में रख के ये करके ना दो। वो कहते हैं ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको चीज़ों की अकल आती है, समझदारी आती है। तो मैं भी वही चीज़ से लेसन ले रही हूँ कि अपनी हर चीज़ को कोशिश करती हूँ सुधारने की। और यहाँ देखिए कितनी जल्दी और ईज़िली काम हो गया ना। नहीं जी गाइस, हो गया है लंच टाइम, फाइनली 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 लंच का टाइम हो गया। बहुत थक गए जी, थक गए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए, अपने लिए मैंने तोरे की सब्जी और रायता बनाया है। अच्छा आपको? मेरा तो दही का है, दही वाला, इसको मीठा पसंद है तो मैंने इसके में मीठा डाल दिया है। आपको तीखा पसंद है तो इनके में तीखा डाला है। मम्मा ये है, चलो भैया अपना अपना खाना निकालो और खाओ।
तो गाइज़ अब नमाज से भी फ्री होके अब टाइम हो गया है 2:50 हो गए हैं। ऑलमोस्ट मुझे रोज़ इतना ही टाइम हो जाता है सारे कामों से निपटते निपटते। चलो जी, अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी हाय गाइज़, अब मैं आ चुकी हूँ। अब हो रहा है शाम का टाइम। आप लोगों ने सुबह से देख लिया, इतने सारे काम थे, इतने सारे काम थे। तो सारे काम हम फिनिश करके खाना वाना खा के, रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेरी बॉडी ना बता देती है कि भाई अब इससे ज़्यादा काम नहीं करोगे। दोपहर का 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं लो तो फिर भाई अपने से तो शाम को फिर काम होता नहीं है। तो बस यही है। और काम वाम सारे मेरे हो चुके थे। मैं लेट गई थी आराम से, बच्चों को भी सुला दिया। अब बज रहे हैं 5:30 और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, डिनर बनाना है। और आज बच्चे बोल के गए कीमा आलू बनाना है, तो बस वही कीमा आलू बनाने के लिए जा रही हूँ। और आज है इनकी ट्यूशन वाली टीचर का बर्थडे, तो बेटा हैप्पी बर्थडे आपको। और इनायत कोई लगी पड़ी हैं सरप्राइज़ देने में टीचर को। इनायत को ना ऐसे सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है। उसको शुरू से ही है, वो मुझे सरप्राइज़ देती है, अपने पापा को, अपनी केजीज़ को, मतलब अपनी खाला जी वगैरह को देती है। तो उसका सभी को सरप्राइज़ देने का बड़ा मन होता है। तो कल तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। उसने अपनी एक ट्यूशन क्लास फेलो से बोला था कि हम लोग दीदी के लिए ऐसे ऐसे सरप्राइज़ प्लान करेंगे, कुछ पार्टी वगैरह करेंगे दीदी के लिए। तो इन लोगों के प्लान बन गए थे। फ़ोन पे मैसेज मेरे पे ही आता है, मैंने मैसेज देखा तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, एग्ज़ाम टाइम है, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, अपने अपने टाइमिंग पे आओ, पढ़ाई करो और जाओ। तो उसने मना भी कर दिया कि नहीं सानवी, मेरी मम्मा मना कर रही हैं। लेकिन वो कल से जो मुझे मतलब इतनी बटरिंग कर रही है ना, मेरे जैसे पैरों में दर्द होता है, तो वो मेरे पैरों को दबाया है उसने। और फिर उसके बाद ये गर्म पानी की जो बॉटल होती है ना, हॉट वाटर बैग, जो वो ला के दिया है। और सुबह अपने ब्रेकफास्ट के बर्तन धो के गई है, जबकि उसे कप भी नहीं धुलता है अगर ना कहो तो। आज सुबह कैलॉग्स खाए थे इन लोगों ने, तो वो कटोरी वगैरह वॉश करके गई। मतलब काफ़ी ओबीडियंट बनी हुई हैं। तो फिर दोपहर में बड़े प्यार से उसने मुझसे पूछा कि मम्मा जी क्या मैं जा सकती हूँ। और मैं ऐसे पैसे हम लोगों का प्लान है दीदी को सरप्राइज़ पार्टी देने के लिए, प्लीज़ मम्मा जी हम सिर्फ आधे घंटे के लिए पार्टी करेंगे, बाकी टाइम हम पढ़ाई करेंगे। बस आधे घंटे का जो लास्ट का टाइम होता है ना, उसमें हम लोग दीदी का केक वेक कट करेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है। अब वही, यही तो उम्र होती है सब करने की। लेकिन मुझे इनायत को देख के ये खुशी होती है कि उसको पता है कि मुझे किसी को कैसे मनाना है। वो मनाती है। हम लोग भी ना कोई भी काम होता था अपनी मम्मा को ना मनाते थे कि मम्मा से परमिशन लेनी, पहले तो मम्मा मनाही कर देती थी। लेकिन होप कोई भी नहीं हारता था, सब बहनों को पता होता था कि मम्मी को कैसे मनाना है। तो अगर जैसे बुलबुल को कहीं जाना है या बुलबुल का कोई वो है, तो फिर हम सब मिलके मनाएंगे। और हमारे घर में एक यूनिटी ये थी कि अगर एक जने का कोई काम होता है ना, तो सारे जने मिलके वो मम्मी को फोर्स करते थे। यही शायद मम्मी को अच्छा लगता था, यही उनके बच्चों की अच्छाइयाँ अच्छी लगती थी। मैं आज देखती हूँ बच्चे अपने मम्मी पापा को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, और मनाना वगैरह क्या होता है उन्हें नहीं होता। लेकिन हम उन बच्चों में से थे कि हमें मम्मी की परमिशन, वो जो हाँ मिलती थी ना, उसकी बड़ी वैल्यू होती थी। और उस हाँ के लिए ना, जैसे आज इनायत लगी रहती है ना, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, सीधे सीधे चलना, और फिर सब जने बैठ जाना मम्मी के पैरों में कि मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा प्लीज़ 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 आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। और मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है भी। उन्होंने जो संस्कार हम बहनों को दिए हुए हैं ना, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है, सारी बहनें अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने घर को चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। और जो घर में भी है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अच्छी है। ऐसा नहीं कहूँगी, जिस हिसाब से आज की जनरेशन हो रही है उस हिसाब से मिनाज जो है वो हमारी बहुत अच्छी ही है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात की गवाही मतलब मैं जो दे रही हूँ तो उसको दे ही रही हूँ, लेकिन आप लोग भी देते हो, आप लोगों को भी हमारी बातें, हमारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है ना, वो हमारी मम्मी की वजह से ही है। हमें सही गलत का फैसला, सही गलत का सब कुछ हमारी मम्मी ने ही सिखाया। आज मैं और बुलबुल हो गए, अनु मनाज हो गए, अगर आप लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, अगर हम आपको पसंद आते हैं, हमारी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो सारा क्रेडिट जो है ना वो हमारी मम्मा को जाता है और हमारे पापा को जाता है। तो बस अब हम चलते हैं, खाना बनाते हैं। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूं या फिर रेसिपी डाल दूं? चलो मैं देखती हूँ, शूट तो मुझे करनी ही करनी है। हालांकि इसमें चार्जिंग बहुत कम है, क्योंकि क्या हुआ था, मैं तो सो गई थी ना, थोड़ी देर के लिए फ़ोन देख रही थी, तो चार्जिंग बहुत कम है। फिर भी जो होता है, चलो जी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। लिपस्टिक कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बता देना। बीच में मैंने छोड़ दी थी लिपस्टिक वगैरह लगाना, लेकिन फिर मैंने कहा कि ओ माय गॉड, क्यों ना लगाऊं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं तैयार हूँ, तैयार होंगे। बस जी, तो बस ऐसा ही है। चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर में।
अच्छा जी, तो अब आ गई हूँ मैं, शाम का टाइम हो चुका है, वहाँ चाय भी मैंने बना ली और यहाँ पर मेरा सालन भी जो है हाफ़ डन हो गया है। कीमा जो है वो गल चुका है, मैं भुनाई करके इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और फिर आलू शामिल कर दूँगी। तो बस आज तक का मेरा व्लॉग यही था, कीमे की रेसिपी मैंने शूट करी, वो मैं आपको अलग से दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा स्वीट सा प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ढेर सारा वाला प्यार।